हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा मिशन एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग अपनी अगले वीडियो में पढ़े थे सेल डिवीज़न में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी कोशिकाएं कैसे कैसे विभाजित होती है, कितने भागों में विभाजित होती है। तो हम लोगों का थोड़ा सा और इसमें बचा था सेल डिवीज़न में हम लोगों ने यही देखा था कि हमारी जो कोशिकाओं का विभाजन है वो कितने पार्ट में होता है, जिसमें हम लोगों ने आसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन पढ़े। इसमें जो आसूत्री विभाजन है वो हमारे में नहीं होती, वो जीवाणुओं में होती थी। इसके बाद समसूत्री विभाजन में पढ़ी थी, जो हमारी कोशिकाएं विभाजित होती हैं या सेल डिवीजन होती है, जहाँ पे हमें चोट लगती है उस घाव को भरने के लिए हमारी बॉडी में कितने सेल की आवश्यकता है, कितनी कोशिकाओं की आवश्यकता वहाँ होती है, ये हमारा समसूत्री विभाजन में हो रहा था। इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन में हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्धसूत्री विभाजन हमारा होता है क्रोमोजोम में। जो हमारे क्रोमोजोम होते हैं उसमें हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगर वो समसूत्री विभाजन हो जाए तो शायद वो हमारे लिए नुकसानदेह होती है, तो वहाँ पे हमारा अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था। जैसा हम लोगों ने देखा था उस वीडियो में कि जो हमारे क्रोमोजोम होते हैं उनकी संख्या 46 थी। तो 46 मेल में, 46 फीमेल में। उस 46 में मेल और फीमेल की जो कोशिकाएं थी, वो क्रोमोजोम थे, वो दोनों सम का मतलब होता है बराबर। तो अगर बराबर आ जाएंगे 46, 46 इधर, 46 इधर, तो फिर वो कितना हो जाएगा, यानी हमारे लिए नुकसानदेह होती थी वो। यानी हमारे बॉडी में एक तरह से कह लीजिए रोग हो जाते थे, रोग उत्पन्न होते थे। तो वहाँ पे हमारा जो है अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था। पूरी कोशिकाएं जो क्रोमोजोम होते हैं पूरी अपनी संख्या में ना आके हाफ हाफ आती थी, यानी 23 इधर है, 23 इधर है। तो उसमें जो है मेल की होती थी और फीमेल की, यहाँ 46 है, यहाँ 46 है। यहाँ से हमारी 22 आई, यहाँ से 22 आई। इसके बाद जो हमारा एलोटोम था, एलोटोम तो दो उसमें थी, तो यहाँ से फिर एक आती है, यहाँ 22 22 44 हो गए। फिर इसका जो फीमेल का होता था XX, फीमेल का XX और मेल का होता था XY। तो ये दोनों जोड़े में ना आकर के यहाँ हाफ आती थी, एक आती थी, और यहाँ से एक आती थी, यहाँ होती थी। अब इधर की एक 46 थी, एक बराबर 46, यह हो गया। तो यहाँ से एक आई तो 45 हो गया, और यहाँ से एक आई तो 46 हो गया। तो हमारे जो यहाँ 46 है, यहाँ 46 है, ये दोनों यहाँ बराबर हो जाती थी। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे जो बॉडी में क्रोमोजोम है, इनका जो डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न, ये जो है होता था अर्धसूत्री। तो हम लोगों ने ऐसे देखा अपने तीनों पार्ट को कि समसूत्री, आसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। अब देखते हैं जो हमारा होता है ये सेल डिवीज़न में अर्धसूत्री, समसूत्री और असूत्री, तीनों जो सेल डिवीज़न है उसके बारे में देखते हैं। यदि ये इनकी संख्या घट बढ़ जाए तो हमें कौन सी बीमारी हो जाती है। हमारी बॉडी में थी 46, ये क्रोमोसोम की संख्या है। क्रोमोसोम ये हमारी बॉडी में था 46। यदि ये 46 ना हो करके 45 हो गया या 47 हो गया, तो ये हमारे क्रोमोसोम 46 जो है ये ना हो करके यदि 45 हो गया, 47 हो गया, तो फिर हमारे बॉडी में एक जो है
बीमारी होती है जिसे हम सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। वो सिंड्रोम हमारी क्रोमोसोम की संख्याओं का अनियंत्रित होना, घटना या बढ़ना कहलाता है सिंड्रोम। ये घटना या घट गया या बढ़ गया, दोनों ही सिचुएशन में, यहाँ अगर हमारी संख्या कम हो रही, ज़्यादा हो रही है, या 47 है, 46 है, 45 हो रहा है, या 47 हो रहा, घट भी रही या बढ़ रही, तो हमारा क्या होता है, सिंड्रोम। ये होता है सिंड्रोम। अब हम लोग देखते हैं सिंड्रोम क्या होता है। सिंड्रोम हम किसे कहते हैं, तो जो हमारे क्रोमोसोम की संख्या है, यदि ये घट जा रही है या बढ़ जा रही है, तो हमें कौन से सिंड्रोम हमारी बॉडी में होंगे। ये 45 जो होता है, अगर हमारी बॉडी में 45 सिंड्रोम हो जाए, यानी एक क्रोमोसोम की संख्या कम है, तो हमें कौन सा सिंड्रोम होता है, देखते हैं हम लोग। पहला हमारा है टर्नर सिंड्रोम। ये जो हमारा टर्नर सिंड्रोम है, ये होता है, सिर्फ इनकी संख्या होती है यदि 45, जहाँ पे हमारा नॉर्मल कितना था, 46 था, यहाँ कितना हो रहा, 45, यानी संख्या कम हो रही है यहाँ पे क्रोमोसोम की। ये 45 अगर है तो ये होता है सिर्फ फीमेल में, यानी महिलाओं में होता है ये टर्नर सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है कि यदि हमारे क्रोमोसोम की संख्या कम रहती है, जो जोड़े होते हैं उससे अगर कम है, इसमें होता है यदि हमारे क्रोमोसोम की संख्या कम हो जाए तो यह बीमारी होती है। अब इस बीमारी में हमें होता क्या है, यह बीमारी होती है, इस बीमारी में, ये बीमारी सिर्फ फीमेल में होती है, यानी महिलाओं में ही ये बीमारी देखने को मिलती है, टर्नर सिंड्रोम। इस टर्नर सिंड्रोम में होता है कि जो महिलाएं होती हैं उनमें प्रजनन करने की क्षमता, यानी जो जिसे हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में बांझपन हो जाता है इस बीमारी से। अगर हमारे महिलाओं में एक क्रोमोसोम की संख्या कम हो जाए तो इसमें क्या होता है, यह बीमारी होती है, जिसमें महिलाओं में बांझपन देखने को मिलता है। यानी हमारे अगर क्रोमोसोम की संख्या कम हो जाती है तो देखने को मिलता है, तो उस महिला के देखने को मिलता है, उस महिला को ये जो है यानी प्रजनन अंग सही से काम नहीं करते, यानी उसमें बांझपन हो जाता है। तो ये हमारा पहला हो गया टर्नर सिंड्रोम। अब हमारा दूसरा है, इसी में आता है यदि क्रोमोसोम की संख्या ज़्यादा हो जाए, अब यहाँ 46 होना चाहिए, 45 हुआ है, तो ये जो है महिलाओं में हो रहा है। यदि यहीं पे 45 ना 45 है, 46 नॉर्मल है, तो 45 यानी ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, तो ये जो है देखते हैं।
दूसरा हमारा है क्लेनीफिल्टर सिंड्रोम। फिल्टर सिंड्रोम इसमें होता है जो हमारे क्रोमोसोम की संख्या ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे 45 ना हो 46 ना हो करके 47 हो जाते हैं। और ये किस में होता है? मेल में। नॉर्मली मेल में, फीमेल में ये बीमारी नहीं होती। वो हमारा जो था टर्नर सिंड्रोम, वो हमारी सिर्फ महिलाओं में होती थी, और ये जो है सिर्फ पुरुषों में होती है, मेल में होता है। तो इस बीमारी में पुरुषों में स्पर्म स्पर्म की मात्रा कम हो जाती है। स्पर्म की मात्रा कम हो जाती है। ये बीमारी सिर्फ पुरुषों में होती है। ये बीमारी सिर्फ पुरुषों में होती है। ये हमारा हो गया क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम। इसमें जो होता है क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है। तो ये हमारा दूसरा हो गया क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम। ये हमारी जो सेल डिवीजन है, कोशिकाएं जो है कम या ज़्यादा हो रही है। जैसे हमें कहीं चोट लगती है, उस घाव को भरने के लिए हमारी बॉडी को पता होता है कि ये यहाँ पे इतनी ही कोशिकाओं की आवश्यकता है, वहाँ पे वो उतनी ही कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो वैसे हमारा जो ये क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम जो इनकी संख्या होती है 46 महिलाओं में, 46 पुरुषों में, उसमें से यदि संख्याओं का घटना या बढ़ना बॉडी में हो रहा है तो ये बीमारी होती है। तो ये हमारा टर्नर सिंड्रोम फीमेल में हो गया, क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम आपका मेल में हो गया। तीसरा हम लोग देखते हैं तीसरा हमारा है डाउन सिंड्रोम। हमारा है डाउन सिंड्रोम तीसरा। डाउन सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम क्या होता है? इसमें जो डाउन सिंड्रोम होता है इसमें जो संख्या है हमारा टर्नर में सॉरी टर्नर में 45 हो रहा था, जबकि 46 होना चाहिए। सॉरी, इसमें जो है 40 से हमारा क्लीनीफिल्टर में 47 हो रहा था, 47। इसमें भी 47 ही होता है, यहाँ भी उसकी संख्या बढ़ती है, लेकिन इसमें मेल और फीमेल दोनों में होता है। ये बीमारी मेल और फीमेल दोनों में होती है। इसमें क्या होता है कि इस क्रोमोसोम की अगर संख्या बढ़ जाती है, जिसमें डाउन सिंड्रोम होता है, तो उसमें होता है कि
डाउन सिंड्रोम में व्यक्ति का होंठ मोटा मोटा हो जाता है, शरीर शरीर बेडौल हो जाता है, बेडौल हो जाता है यानी इसमें जो है बॉडी में विकृतियां हो जाती हैं, बॉडी नॉर्मल नहीं होती है, जो हमारा डाउन सिंड्रोम होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा अपना, चौथा है सॉरी पटाउ सिंड्रोम। चौथा हमारा है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ पटाउ सिंड्रोम, इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 47 ही होता है। ये भी मेल फीमेल दोनों में होता है। इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 47 होता है, मेल फीमेल दोनों में होता है। इसमें होता है कि जो व्यक्ति होता है व्यक्ति का सॉरी व्यक्ति का ऊपरी ओंठ व्यक्ति का जो ऊपरी ओंठ होता है, ये जैसे कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं इसको कि गांव में कहा जाता है ग्रहण लगा हुआ है। ग्रहण जो सूर्य का कहते हैं ना, ग्रहण लगा होता है तो माँ ये करती है तो कट जाता है, ऐसा नहीं है। ये पटाउ सिंड्रोम यानी इसके लक्षण होते हैं। व्यक्ति का जो ऊपरी होंठ होता है इसमें कट जाता है। ये हमारा था टर्नर सिंड्रोम, क्लीनीफिल्डर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। 4 हमारे सिंड्रोम थे। ये हमारा था सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में हम लोगों को इतना पढ़ना था। अब हमारा यहाँ पे सेल डिवीजन सॉरी समाप्त हो गया, यानी हम लोगों ने सेल डिवीजन आज कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे ऊतक या टिश्यू। तो ये हम पढ़ेंगे अपनी अगली वाली वीडियो में, टिश्यू या ऊतक। हम लोगों ने पढ़ा था ना पहले, हमारी कोशिकाएं होती हैं, सेल से हमारे ऊतक बनते हैं, ऊतक से हमारे ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से हमारे ऑर्गन अंग बनते हैं, ऑर्गन तंत्र सिस्टम सॉरी सेल था, सेल के बाद हमारा टिश्यू था, टिश्यू के बाद हमारे ऑर्गन थे, ऑर्गन के बाद हमारे ऑर्गन सिस्टम थे। ऑर्गन सिस्टम जब कंप्लीट होता है तो हमारा बॉडी बनता है, यानी अंग बनता है। कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से हमारा ऊतक तंत्र होता है, फिर हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो हमारा आज ये सेल जो सेल है, सेल डिवीजन, सेल क्या है, उसमें कौन कौन सी कोशिकाएं होती है, सब हम लोगों ने आज इसको कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अब हम लोग कल पढ़ेंगे टिश्यू यानी ऊतक। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।